मिश्रा जी, अब तुमको जो कुछ भी दान पुण्य करना हो कर लो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अब मिश्रा जी परेशान हो गए। महाराज जी यही बात अगर घर में बताए, यहाँ हमारे पास क्या है? कुछ ना। आप घर में हमको बताओ तो हम कुछ ले करके आते साथ में, कुछ भेंट लेकर आदमी और माने अपने लड़के बच्चे का ले करके आते, सब संबंध। परमहंस महाराज जी बोले कि अगर घर बता देते तुम आते ना। सही बात। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, जो कुछ भी तुमको दान पुण्य करना हो वो करो। अच्छा। उसके बाद हो गया जो कुछ करते मना करे, उसके बाद चले गए धाम, चले गए गहबर मिश्र वहीं। फिर परमहंस महाराज जी ने वहाँ उनका दाह संस्कार करके और उनका जो है लोटा ले करके आए। फिर उनके परिवार ने बेटे श्यामधर उनके लड़के थे, उनको दिया कि भैया ले आओ, अच्छा तुम्हारे पिताजी धाम पधार गए, उनका जुम्बा। तो परमहंसों की ऐसी रानी होती थी जो कह देते थे यो मस्त। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो एक ऋषि थे हमारे जो वृंदावन के देवराहा बाबा, आप उसका कुछ देवराहा बाबा जो घाटे तो थे 300, वो भी काफी उम्र के, 200-250 उम्र। कोई बोलते हैं 900 वर्ष, कोई बोलते हैं 500 वर्ष। उसका उम्र का कोई अभी तक ने कोई पता ही नहीं लगा पाया। काफी उम्र के अभी लोग बताते हैं कि काफी उम्र के थे। देवराहा बाबा भी जुम्बा बहुत बुजुर्ग हो गए थे, बहुत काफी उम्र के थे, जो देवरिया जिला के और रहने वाले थे। वो पानी में भी चलते थे। पानी में भी वो देखो अष्टसिद्धि नवनिधि उनको प्राप्त होती है, तो जो उसको अष्टसिद्धि नवनिधियां प्राप्त हो जाती है ना, अच्छा, वो तो कुछ भी कर सकता है योग साधना के द्वारा। वो कुछ भी कर सकता है। जैसे परमहंस गोपाल नाथ जी महाराज, अच्छा, इनको अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त थी, तो जो इच्छा होती थी वो रूप धारण कर लेते थे, प्रकट कर लेते, धारण कर लेते थे। जो इच्छा होती थी उस रूप को धारण कर लेते थे। कहीं भौरा बन जाते थे, कहीं पंछी बन जाते थे, कहीं मनुष्य बन जाते थे, कहीं जो इच्छा होती थी। जैसे एक बार किसी ने जाकर के बताया, अच्छा, राजा मांडा जो विश्वनाथ प्रताप से प्रधानमंत्री थे, उनके खानदान में तब माने राजा होते थे। अब तो जो बाटी ये पंचायती राज्य हो गई, जो पहले पंचायती राज्य, पहले तो राजा थे, राजा और प्रजा दो ही थे। तो वो राजा किसी ने जाकर के राजा से बताया कि भैया में कोई परमहंस आए हैं, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, बाकी देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तो वो पहले राजा लोग जो थे ना, वो अच्छे अच्छे विद्वान पंडित राजघराने पर यहाँ पास में रखते थे। अच्छा अच्छा, ज्योतिषाचार अच्छे अच्छे विद्वान पंडित रखते थे। पंडितों से चर्चा किया, जो अच्छे धुरंधर विद्वान पंडित थे, 2 पंडित वहाँ से भेज दिया कि जा करके और उनसे तुम शास्त्रार्थ करो। अच्छा, अब जो धुरंधर माने विद्वान अच्छे पंडित थे वहाँ चल दिए। रास्ता में बात करने लगे आपस में कि एक तो उनको प्रणाम नहीं करना है, दूसरा शास्त्रार्थ उनको हरा करके और अपना शिष्य बनाना है, शिष्यत्व जो है स्वीकार कराना है। तमाम बातें करते करते गांव में पहुंच गए। इसी मंदिर के सामने पहुंचे दरवाजे पर, तो परमहंस महाराज जी क्या छोटा सा बालक बन करके 5-7 साल के बालकों के साथ में धूल मिट्टी धूल खेल रहे थे। अच्छा, तो पंडित लोग पूछते हैं बच्चों यहाँ कोई परमहंस रहते हैं? तो परमहंस महाराज यही बोलते हैं कि हाँ हाँ चलो हम उनका दर्शन करवाएं। अच्छा, बैठे छोटा सा बालक पर धारण किए और लेकर चले गए। लेके जो गए अंदर गए तो जब गादी पर बैठ गए अपने, एकदम किशोरावस्था, थोड़े छोटे 7-8 वर्ष के, छोटे 7-8 साल से एकदम किशोरावस्था, जवान, ओ पूरा। फिर एकदम जो है वृद्धावस्था, सफेद सफेद दाढ़ी और बाल बड़े बड़े, एकदम वृद्धावस्था। अच्छा, अब पंडित लोग देख करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब चमत्कार से उन सबको आँख खोल दिया कि भाई अभी छोटे से बालक थे, फिर एकदम किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था। ये तो कोई साधारण सा नहीं, साधारण मनुष्य नहीं है। तो मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। जो मन में आए वो धारण कर ले। तो बैठ गए हाथ जोड़ करके पंडित लोग। तो परमहंस महाराज जी ने कहा भाई आप लोग शास्त्रार्थ करने आए हो, शास्त्रार्थ करिए। अच्छा, क्यों आप लोग जो अच्छा हाथ जोड़ रहे हो? पंडित लोग बोले कि महाराज जी हम तो मनुष्य से शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे। अच्छा,
आप तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, स्वरूप क्या सार प्राप्त करेंगे। सही है, एकदम सही बात है। तो महाराज जी ने कुछ बोले, राजा को खबर दिए कि ऐसा वैसा है, फलना बहुत परमहंस है, ब्रह्म ऋषि है। भाई राजा को खबर नहीं था तभी तो भेजा उसको। वही तो। उसने तो किसी ने जाकर के उससे बता दिया कि भाई हम कोई परमहंस आए, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, बाकी देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तो राजाओं को कान होता था। हाँ, खबरी लाल होता है कोई। आए। अच्छा। फिर परमहंस महाराज जी ने कहा, देखो नरज्ञानी तन भर वही भी जात है, कर्ता को रोग कौन, इंड को स्वरूप कौन, इंड माही बसई कौन, इंड परे कौन है, नाद बिंद जोग कौन, जीव ईश्वर भोग कौन, भूमि में अवतार कौन, निराकार कौन है, पाप पुण्य करे कौन, आवागमन परे कौन, पंडित पुराण कौन, वेदवाद कौन है, जरा मरण काल कौन, बाचा आवाज कौन, मंत्र में ओंकार कौन, चिदाभास। इसी प्रकार से महाराज जी ने प्रश्न किया उनसे, लेकिन अब उनको एक संत महापुरुष होने परमहंस, प्रश्न का उत्तर उनके पास कहाँ है। फिर वो आकर के और राजा साहब से बताया। राजा साहब स्वयं जो है पैदल जा करके परमहंस महाराज जी का दर्शन किया और 1-2 दिन रह करके वहाँ महाराज जी का सत्संग किया। चलने लगे तो 500 एकड़ जमीन ताम्रपत्र पर मजहरनामा लिख करके परमहंस महाराज जी को भेज दिया। परमहंस महाराज जी ने देखा, पूछा कि राजन ये क्या है। तो राजा साहब बोले कि महाराज जी कुछ नहीं, संतों को माने नववेद्य के लिए कुछ प्रसाद के लिए जो बाटी कुछ जमीन जो है। अच्छा। तो महाराज जी ने बोला, परमहंस महाराज जी ने कहा कि आपको कहाँ से मिली। अच्छा। किसने दिया आपको। अच्छा। तो राजा साहब जी ने बोले कि महाराज जी आपने दिया था मुझे और मैं आपकी सेवा में हाजिर। तो परमहंस महाराज जी ने बताया कि देखो हम संत हैं, हमको एक लंगोटी चाहिए और एक मुट्ठी अन्न चाहिए खाने के लिए, बाकी ये सब जमीन जगह हाँ सब लेकर भाई हम क्या करेंगे। महाराज जी, और एक प्रश्न ये है कि जो ब्रह्म ऋषि लोग होते हैं जो वहाँ, उन सब अभी का ये कलयुग का कोई बालक बन सकता है यदि वो सिद्ध प्राप्त करे तो। जैसे आप अभी, क्योंकि कलयुग का हर एक युवा का कलयुग में ही तो ब्रह्म मुनि प्रकट हुए। जितने भी ब्रह्म मुनि प्रकट हुए कलयुग में ही प्रकट हुए। चाहे सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज हों, अभी कौन सा युग है, नाथ जी महाराज हों, अभी राम रतनदास जी महाराज देखो सिरपुर वाले। हाँ, तो कलयुग में ही तो सब हुए और कलयुग में तपस्या करके भगवान साक्षात दर्शन किया। अभी कौन सा युग चल रहा है। कलयुग तो चल रहा है सर, वर्तमान समय में कलयुग ही तो चल रहा है। कलयुग है, पर भ्रष्ट युग बोलते हैं, भ्रष्ट युग। हाँ। देखिए शास्त्र में तो यहाँ तक तुलसीदास ने लिखा, कल समान नहीं आन जुग, जो नर करी विश्वास। सही बात। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। हर युग में चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, आप जो है हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहो लेकिन भगवान की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती थी। लेकिन कलयुग में क्या जो प्रभु में कहा कि प्रभु जो राम भक्त है, हरि भक्त है, उन सबको तो हमारे जैसा सिद्ध प्राप्ति नहीं होगा। जैसे हम परम धाम को जाएंगे, उन सब कहाँ, उनके पास में वह ज्ञान ही नहीं है। अच्छा। जब उनके पास में वह उस परम धाम का ज्ञान है ही नहीं, तो वो वहाँ जाएंगे कैसे। वो सब वैकुंठ में रह जाएगा। स्वामी जी ने इसीलिए तो लिखा ना वाणी में कि बेमारक शास्त्र बेमारक आयो तीजा कहा न को, मान एक बाट वैकुंठपुरी, दूसरे जो दूजो लंबा स्वर्ग नरक। पर दूसरा जो है ये उनके पास यही रहते हैं वैकुंठ स्वर्ग, उसके अलावा वो आगे जानते ही आगे की बात को जानते ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ। और प्रभु जो कहते हैं कि प्रणामी धर्म जो उतना चर्चा में नहीं है जितना कि राम के चर्चा है, जितना हरि का चर्चा है, उतना ही प्रणामी धर्म का चर्चा नहीं पूरा भारत में। तो इसका कारण क्या होगा कि ये कारण ये हुआ जिनका कि देखिए परमहंस जो थे, ब्रह्म सृष्टियाँ जो थी, वो 28 में कलयुग में उनका प्रागट्य हुआ। ऐसा माने वेद शास्त्र पुराण जितने भी थे
वो साक्षी भी हैं कि भाई वो ब्रह्म मुनि परमहंस जो है वो कलयुग में प्रकट होंगे। तो कलयुग में वो प्रकट हुए। उसके अलावा जो ब्रह्म सृष्टि होगा वही तो जागृत होगा, तो जो उस घर का होगा। जो यदि हमारे धर्म इतना श्रेष्ठ है तो राम से भी ज़्यादा चर्चा में आने चाहिए स्वामी जी ने कहा जो महाराज से कि ये गोप्य धर्म है, ये सब पूरा गोप्य है, जो बुझा उसी के लिए ये बेड़ा पार है। ऐसा भी हो सकता है। शास्त्रों तीनों श्रेष्ठ कहे जीव ईश्वरी ब्रह्म। अच्छा, इस संसार में 3 प्रकार के जीव हैं, 3 प्रकार की सृष्टियां हैं। तो जो सृष्टि जहाँ से आई हैं, अच्छा, जो ब्रह्म सृष्टि है वो परम धाम से आई है तो परम धाम जाना है उनको। जो ईश्वरीय सृष्टि है अक्षर धाम से आई है तो उनको अक्षर धाम में जाना है। जो जो सृष्टि है वो वैकुंठ धाम से आई है उनको वैकुंठ धाम में जाना है। महाराज जी, प्रभु जो हम काले कपड़े लगाते हैं ये दोष है क्या? नहीं, कोई दोष नहीं है, कपड़ा में क्या दोष है? क्योंकि कोई कृष्ण काला पकड़ रहा है, हमारा कृष्ण काले है। कोई काला पहन रहा है तो कोई गेरुआ पहन रहा है, कोई लाल पहन रहा है। अच्छा अच्छा, कपड़े में क्या दोष है? कपड़ा नहीं, कितने लोग बोलते हैं। अब देखो 2 सीट एक काले काले ले आए हैं और 1-2 किन्ना भी है अब जाकर। और अब प्रभु जो हमारे जो श्री 108 मणि जी महाराज है, आप उनका भी चर्चा सुने होंगे, उनका भी चमत्कारी जो क्रिया किए कर गए हुए। महाराज जी का चर्चा भी सुने हैं और महाराज जी का साक्षात दर्शन भी हुआ है। अच्छा अच्छा, साक्षात दर्शन भी हुआ। अभी आए थे अगले साल तो यहाँ दिल्ली में आए थे महाराज जी। अच्छा अच्छा, कृष्णदास जी महाराज दिल्ली में आए थे और उनका जो सदानंद जी महाराज आए थे, जगतराज जी महाराज आए थे, सभी महाराज जी लोग आए थे यहाँ। अभी और प्रभु जो प्रणामी धर्म का अभी तक का जीवित में सबसे श्रेष्ठ 108 मणि जी महाराज है, और उनके भी ऊपर है कोई, उनसे भी ऊपर है कि कोई वो ही है? नहीं, अब हमारे देखो पहले भी जो उदय हुआ पूरी जहान होतन, हाँ, सब पुरियों में उत्तम हुई है धन धन। धन है। तो सर्वप्रथम जहाँ से हमारा प्रणामी धर्म का, हमारे प्रणामी धर्म का जो बीज जो था उदय हुआ है, अच्छा, तो वो तो सर्वप्रथम जामनगर में नौतनपुरी ही। हाँ हाँ, तो उस गादी पर विराजमान कृष्णदास जी महाराज ए, हैं, अच्छा, सर्वश्रेष्ठ तो है ही हैं। श्रेष्ठ में एकदम उत्तम पद में अभी। और जो हमारे जो परम धामवासी श्री 108 मंगलदास गुरु जी, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यो तो परमहंस थे, उनके बारे में क्या? वो भी परमहंस थे। परमहंस ये कौन कहे जिन तजे हैं 3 शरीर। वो भी महामती महादिशा तेल को पानी नहीं पर। देखो, ये हमारे जो है प्रणामी समाज में 10 या 11 कुल परमहंस हुए। 10 या 11 परमहंस हुए। जैसे परमहंस जुनबा मंगलदास जी महाराज कालिम्पोंग वाले, कालिम्पोंग, हाँ, गुरु मंगलदास जी महाराज गए आप आकर जाकर आ गए। परमहंस दयाराम दास जी महाराज, दयाराम बाबा जी थे करनाल वाले। परमहंस जुनबा राम रतन दास जी महाराज थे शेरपुर वाले। अच्छा अच्छा, और सुनिए, हमारे जो 2 परमहंस है हमारे, उनकी वजह से ये स्थापना हुई है कि क्या? ये हमारे ये जो है मंदिर था पहले जो परमहंस चरण दास जी महाराज है ना, एक पाकपट्टन पाकिस्तान में पड़ता है, तो पाकपट्टन के जो है गादीपति थे। अच्छा पाकिस्तान में तो जब भारत और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, अच्छा, 19 तो वहाँ से पाकिस्तान 1947 में 1947, तो वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया पाकिस्तान से। अच्छा, जब हिंदुओं से भगाया गया तो संतों के पास क्या होता है? क्या होता? कुछ ना, जो होता है वही भगवान के अलावा सेवा पूजा के उनके पास तो कुछ था नहीं। और राज्य का अपना स्वरूप साहब सर पे रखे और वहाँ से लेकर के चल दिए, बॉर्डर क्रॉस करके पहुँच गए दिल्ली में। ये यहाँ पे तो मुरलीदास जी महाराज यहाँ सेवा पूजा लेकर के आए। अच्छा, और ये जमीन जो है उन्होंने 12,000 को समय में खरीदा था। अच्छा अच्छा, जमीन खरीद करके अपना छोटा सा मंदिर बनाए, मंदिर बना करके अच्छा, राज्य की सेवा पूजा करने लगे। यही जगह है, इसी जगह अभी भी यही जगह है, बदले हुए नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी जगह पे आज भी मंदिर कायम है और उस समय भी उसी जगह। तो हो गया धीरे धीरे मंदिर का विकास हुआ, जितने महंत हुए। 108 श्री चरणदास जी महाराज का वहाँ का समाधि तो होगा ना?
ये समाधि नहीं, समाधि तो उनकी बनी है वहाँ पाकपट्टन में थी। अच्छा अच्छा। ये परमात्मा गादी यहाँ आई। इसका मतलब वहाँ का समाधि समाधि तो वहाँ का ध्वस्त हो गया। ध्वस्त हो गया। यहाँ इनकी गादी लेकर के महाराज मुरलीदास जी, महाराज चरणदास जी की गादी लेकर के आए थे, जो गादी वहाँ पर थी पाकपट्टन में, वो गादी और राज जी का सेवा पूजा लेकर के यहाँ चले आए थे दिल्ली। अच्छा। यहाँ के पास में ही ये रोशनारा बाग है। यहाँ महामती स्वामी प्राणनाथ जी जैसे कई जगह रोहिल्ला सरा, खान की हवेली में, चांदनी चौक में और यहाँ आपके रोशनारा बाग में बैठ करके हम सुंदर साहब के यहाँ मजलिस करते थे। और प्रभु हम वो सब सुन लिए, और आपका प्रकट कैसे है? हमारा प्रागट्य तो बड़ा उनका विचित्र है। बोलिए ना थोड़ा सा आपका बारे में भी, आपका परिचय दीजिए। आप कैसे, कहाँ से कैसे आए, स्टूडेंट थे? जो है प्रागट्य जो बातें, हम तो फूलपुर भैया के रहने वाले हैं, बताया पहले आपसे। अच्छा। परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज के आश्रम जो है, अच्छा। उसके पश्चिम साइड में मंदिर से सटा हुआ। आपका बाल्यकाल से अभी तक का सफर? हमारा घर है वहाँ पे। अच्छा। और मैं बाल्यकाल से माने करीब 7-8 साल की अवस्था से ही अच्छा। मंदिर में ही रहता था। और आपका उम्र? इस समय उम्र तो हमारी 55-56 साल की है। 55 साल। तो बचपन से ही मंदिर में ही रहता था अपने यहाँ जो है 7-8 साल की अवस्था से। माता पिता आपका? माता पिता तो हमारे धाम चले गए हैं। नाम से उन्हीं से आपको धर्म मिला है? हाँ, माता पिता तो भाई उन्हीं से धर्म तो उन्हीं से प्रणामी मिलता है। धर्म आप? माता पिता हमारे, आजा बाबा हमारे खानदानी भाई, चूँकि परमहंस महाराज जी हमारे गांव में, वहाँ मतलब भैया गांव में तो 1856 में मंदिर की स्थापना किया था। आपका श्री गुरु जी का नाम? हमारे गुरु जी का नाम श्री 108 श्री आनंददास जी महाराज था। वो भी अब नहीं है? नहीं, अभी वो चले गए धाम चले गए। उनके साथ में मैं 35 साल रहा मंदिर में। वो भी उनका 2015 में धामगमन हो गया। आप गृहस्थ में नहीं गए? गृहस्थ में भी रहे, मंदिर की चूँकि बगल ही हमारा घर तो था। बाल गोपाल आपका? बाल गोपाल भी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। और वो सब पढ़ रहे? ये पढ़ाई तो हो गई सब, पूरा घर में किसानी करते हैं, नौकरी चाकरी में कर रहे हैं। आपका नाती पोता भी होगा तब? नहीं, नाती पोता भी नहीं है। अभी नहीं होगा, प्रभु राजी का कृपा से होगा। लड़के बच्चे शादी करेंगे तो करेंगे। दो एक बेटा की 2 बेटी? 2 बेटा। 2 बेटे। जय प्रभु। और गृहस्थ अब, और आपका जो सखी है? ये सब घर में है। सब घर में। भेंट घाट होता रहता है? भेंट घाट नहीं, कभी जाते हैं गाँव देश में तो भेंट हो जाती है। भेंट हो जाते। पर उस चीज़ सबसे आप दूर रहते हैं? अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम प्रभु में अब लीन हो गया है, प्रभु में अब इससे ज़्यादा काम। बस परमात्मा के ध्यान में अपना भजन भाव। ना बढ़िया बढ़िया। क्या किया संसार में क्या है। बच्चे भी आपका 2 बेटे जब होगा सब 30-35-25 उम्र का? 25-26 साल के हैं। अच्छा अच्छा। 30 साल का हो गया। क्या बोल